अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमें फेरी मिलेगी। ये मेमोरियल है, ये जो दिख रहा है आपको, ये मेमोरियल है जो 9/11 में जो लोग न्यू जर्सी से मारे गए थे इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे में, या कहना चाहिए उन आतंकवादियों के हमले में। और ये जहाँ से फेरी हमें मिलेगी, और इसका अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा। ये कभी रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था, लेकिन रेलवे स्टेशन शायद पिछले 50-60 सालों से तो नहीं है, पूरा उजड़ चुका है, वीरान हो चुका है। जस्ट दिखाने के लिए उन्होंने एक ट्रेन का डिब्बा यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। वो न्यूयॉर्क सिटी में जाने के बाद वापस हमने न्यूयॉर्क से फेरी नहीं ली, मेरी से गलती हुई, मैंने गलती से न्यूयॉर्क की फेरी का एड्रेस डाल दिया था। हम पूरे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अपनी कार लेके चले गए थे और वापस हमने न्यू जर्सी पे आए। और ये है टिकट बोर्ड, एडल्ट का टिकट बोर्ड जो है, एडल्ट के लिए जो टिकट है वो है $25 और सीनियर के लिए 22 और चाइल्ड के लिए है 16। और ये अंदर से व्यू आप देखिए यहाँ का। ये रेलवे स्टेशन कभी हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा है 2 ट्रेन्स, लेकिन रेलवे पटरी के लिए जगह तो है, लेकिन रेलवे पटरी का नामो निशान भी नहीं है। झाड़ी झंगाड़ी यहाँ पे उगाई है। एंटर होने के बाद यहाँ पर आपको टिकट नहीं दिखी, यहाँ पर ये फेरीज 2 फेरीज। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एयरपोर्ट स्टाइल चेकिंग होती है। तो ये बिल्डिंग, ये दरवाजे से आप अंदर जाके टिकट ले सकते हैं। और हमने टिकट ले लिया है, अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ। आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़, जो चीज़ें हम एयरपोर्ट पे नहीं लेके जा सकते, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको लेकर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर भी वैसा ही चेकिंग होती है, एयरपोर्ट स्टाइल चेकिंग। ये देखिए, बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे, मेरी गलती के कारण ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई। और प्राची और बच्चे पहले जा चुके हैं। और ये हमारी वो फेरी जिससे अभी हम ट्रैवल करके जाएंगे। और जस्ट सामने में देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, खूबसूरत ऐतिहासिक। इसके पीछे की हिस्ट्री तो आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताई थी, आपको पता होगा। और ये बीच में हडसन रिवर, ये न्यू जर्सी का साइड, सॉरी ये न्यूयॉर्क का साइड, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है मैनहट्टन का शान से खड़ा हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और ये साइड न्यू जर्सी। जैसे मैं आप लोग को बता रहा था, मेरी गलती के कारण हम न्यू जर्सी पहुँच गए थे, सॉरी न्यूयॉर्क पहुँच गए थे। प्राची बड़ी खुश होकर ये बात बताएगी। तो और ये है वो बिल्डिंग जहाँ से आपको टिकट खरीदनी, देखिए वहाँ से मैंने एंट्री की थी, आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे एंट्री करके ऑल द वे आपको ये पीछे की तरफ जाना है। ये जो वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होगा एयरपोर्ट स्टाइल में। फिर वहाँ पे से चलते हुए आप यहाँ पर आएंगे। और अगर आप दूर में देखें तो बहुत बड़े बड़े क्रूज़ ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं। और ये वो क्रूज़ है जो न्यूयॉर्क की तरफ से एलिस आइलैंड और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए लिबर्टी आइलैंड की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमने न्यूयॉर्क में हम गए और न्यूयॉर्क से हम वापस न्यू जर्सी आए ट्रैवल करते हुए। और ऊपर मैं आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग को पता होगा, उन आतंकवादियों ने जो अटैक किया था उसके बाद से आज तक यहाँ पूरा टाइम ये हेलीकॉप्टर कंटिन्यूसली यहाँ पे चेकिंग करते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं हेलीकॉप्टर। और जगह जगह पे विमान भी, मिसाइल्स भी लगाई हुई हैं इन्होंने, ताकि फिर से वो आतंकवादी वैसा हमला फिर से ना कर सके। देखिए ये लगातार यहाँ पे वो उड़ते रहेंगे हेलीकॉप्टर्स, पूरा टाइम 4 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे उड़ते होते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये देखिए एम्पायर स्टेट, ये एक समय यूएस की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। ये देखिए ये जो सेंटर में है, ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग सेंटर में, येलो कलर की, क्रीम कलर की जो बिल्डिंग है, दैट इज़ एम्पायर स्टेट। और यहाँ पे हमारे को ग्रीन सिग्नल मिल गया है फेरी पे चढ़ने के लिए। 4 बजे की हमारी गाड़ी है। और इस फेरी से मैं आपको आगे के दृश्य दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया है, देखिए 2 हेलीकॉप्टर बैक टू बैक यहाँ पे पेट्रोलिंग पे लगे हुए हैं, बैक टू बैक। पूरा टाइम यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, ताकि वो ओसामा बिन लादेन जैसे घटिया लोग फिर से कोई ऐसी कारस्तानी ना कर सकें। और हम अपने क्रूज़ की तरफ जा रहे हैं। प्राची, रेयांश और श्रेयांश बहुत एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। रेयांश, यू आर एक्साइटेड? यू आर एक्साइटेड और नॉट? यस, सुपर एक्साइटेड। हम हमारे क्रूज़ के अंदर आ चुके हैं और सुंदर सा, बहुत बड़ा सा है ये। इसकी क्षमता कम से कम होगी 100 से 150 लोगों की।
बाहर पे देखें तो न्यूयॉर्क की स्काईलाइन, और ये है न्यूयॉर्क। बहुत बड़ी यॉट है, एक किसी पर्सनल होगी है, बहुत बड़ी यॉट है। और आप लोग को मैं यहाँ से अंदर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक स्टोर भी है छोटा सा, जहाँ से आप चीज़ें, मोमेंटो, चॉकलेट, की रिंग्स, मोमेंटोज, चिप्स, और ये देखिए यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सुंदर सी प्रतिमा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आप लोग को एक बात बता दूं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेसिकली तांबे की बनी, हॉलैंड में बन के ये यहाँ पर आई, लेकिन ये चूँकि तांबे की बनी हुई है इस कारण ऑक्सीडेशन के कारण, ये देखिए ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी, हम ऊपर के उसमें ही बैठेंगे डेक में। सुंदर सुंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ब्यूटीफुल। मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तीन या 4 बार जा चुका हूँ। बहुत ही शानदार व्यू होता है यहाँ से, 102 और 130, और ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से। ये 2 फ्लोर जो बीच में चमकते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे भीड़ कम हो गई है, मैं भी अब ऊपर की तरफ चलूँगा, और मेरे आइडिया है कि सबसे ऊपर के डेक में बैठा जाए ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे व्यू ला सकूं। तो मेरी कोशिश वही है कि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा व्यू लाऊं। और टॉप फ्लोर पे हम अभी 2nd फ्लोर पे आ गए हैं इस क्रूज़ के, और अब ये हम इसकी छत पे आ गए हैं। प्राची और रेयांश पहले पहुंच चुके हैं, और श्रेयांश भी। वो दूर में अगर आप देखें तो आपको वो नज़र आएगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये देखिए ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जहाँ जिस आइलैंड पे हम जा रहे हैं। और ये जो दिख रहा है ये है एलिस आइलैंड। इसको करीब से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग को टाइटैनिक के बारे में ज़रूर पता होगा। तो टाइटैनिक लंदन से निकल के इसी जगह पर आ रहा था जब विच में अटलांटिक ओशन में डूब गया। और ये है वो बिल्डिंग जहाँ से हमने टिकट खरीदी। फिर ऑल द वे बैक ये जो वाइट जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक। फिर यहाँ से होते हुए अब हम फाइनली क्रूज़ के अंदर हैं। टॉप फ्लोर क्रूज़ का, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, और बीच में सुंदर सी हडसन रिवर। ये रिवर कहाँ से लोगों को लगती मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ जितने बड़े बड़े क्रूज़ चलते हैं, जैसे आप दूर में देखेंगे बड़े बड़े क्रूज़ चल रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए बड़े बड़े क्रूज़ चल रहे हैं। तो ये रिवर कहाँ से मुझे समझ में नहीं आता, ये मुझे समुंदर ही लगता है, बहुत बड़ा समुंदर। स्टार्ट हो चुकी है, और ये न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में यहाँ से हमारी शिप स्टार्ट हुई, और वो है हमारी अल्टीमेट मंजिल। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो मैं करीब से आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, और ये है एलिस आइलैंड, ये भी मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। रेयांश इज सुपर एक्साइटेड, वेरी हैप्पी एंड लिटिल स्केयर्ड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बोट। रेयांश डर लग रहा है? ये देखिए न्यू जर्सी, बहुत मज़ा आ रहा है। और बोट हमारी चल चुकी है। अब ये पूरा घूम के अभी आपको ये न्यू जर्सी का व्यू दिख रहा है। हमारे साइड में अभी न्यू जर्सी है, और वहाँ पे दूर में एक प्लेन शायद आपको वहाँ दिख रहा है। अब ये देखिए ये न्यू जर्सी, ये एक बहुत बड़ी घड़ी है यहाँ पर। ये देखिए ये घड़ी है। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जाएंगे तो ये घड़ी आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगी वहाँ से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो ठीक सामने, ये देखिए ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और ये पूरी न्यूयॉर्क मैनहट्टन की स्काईलाइन। बहुत सी मूवीज़ आपने देखी, जैसे कुछ कल होगा, उसमें शाहरुख खान की जो एंट्री है वो किसी लेक के ऊपर के स्टीमर से होती है। और आवारा पागल दीवाना देखें तो इस जगह में पुराने ट्विन टावर हुआ करते थे, आतंकवादी ने गिरा दिए हमला करके। और भी संजू भी अगर आप देखें तो रिवर फ्रंट में आपको ज़रूर दिखाऊंगा वापस लौटने के बाद। और ये देखिए सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर, हर टाइम किसी भी टाइम यहाँ पे 4 हेलीकॉप्टर हमेशा उड़ते होते हैं, सिक्योरिटी है। और ये अब हमारी आपके सामने है न्यूयॉर्क मैनहट्टन।
हमसे दूर होता जा रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि हम अब जा रहे हैं लिबर्टी आइलैंड। एक बात और बताऊं, जब आप उस पर जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो आपको वहाँ से भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखेगी, बहुत क्लियर दिखती है वहाँ से भी, एकदम आमने सामने का ही है। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस कंट्री, द सिटी ऑफ ड्रीम, न्यूयॉर्क। इट इज़, मेरे लिए तो न्यूयॉर्क और मुंबई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे को यूएस में भी ड्राइव करने में, न्यूयॉर्क में भी ड्राइव करने में डर लगता है, और वैसे ही मुंबई में भी ड्राइव करने में डर लगता है। इशू कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों जो भीड़ है, जो लोगों का आवाजाही है, जो गति है लोगों की। देखिए एक और हेलीकॉप्टर, ये देखिए एक और सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर, लगातार 4 हेलीकॉप्टर कॉन्स्टेंटली यहाँ पे सिक्योरिटी करते रहते हैं। तो बता रहा था मैं आपको अगर व्यू दिखाऊँ यहाँ का, बैठे रहना, थोड़ा घूम कर आपको दिखाता हूँ। देखिए उस जगह से हमने स्टार्ट किया था और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि है एलिस आइलैंड। पहले ये देखिए एलिस आइलैंड, पहले जब यूएस का इमिग्रेशन जो होता था, मतलब पोर्ट ऑफ एंट्री, दैट वाज ओनली वन प्लेस। जब आपको यूएस में एंट्री करनी होती थी तो एक ही पोर्ट ऑफ, जैसे आज की डेट में अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। आज से करीब 100 साल पहले सिर्फ एक ही लोकेशन हुआ करती थी जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, और वो एंट्री का लोकेशन था, पॉइंट ऑफ एंट्री वाज एलिस आइलैंड। आप यूएस में सिर्फ एलिस आइलैंड के थ्रू ही एंट्री कर सकते थे ऑफिशियली। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइटैनिक था, जो डूब गया अपनी पहली ट्रैवल में, वो लंदन से चालू होकर इसी एलिस बीच पे आने वाला था। एलिस आइलैंड, एलिस आइलैंड। और ये एक म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, जो पुराने इमिग्रेशन के यहाँ पर म्यूज़ियम है एक्चुअली, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसा इमिग्रेशन हुआ करता था उस समय। शायद इसका बिल्डिंग का रेनोवेशन चल रहा है, नज़र आ रहा है। अगर आप ऊपर में देखिए, कॉन्स्टेंटली हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे, ये देखिए 2 हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे हैं, और 2 हेलीकॉप्टर उस तरफ गए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में आपको जो ब्रिज देखा था, जो मैंने बताया 300-400 मीटर ऊंचा होगा, ये ऑल टुगेदर हम ये पूरा गोल घूमते हुए न्यूयॉर्क सिटी के अंदर गए। न्यूयॉर्क सिटी से वापस न्यू जर्सी आए, और उसके बाद अब इस फेरी में, और ये हम अब पहली मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये है एलिस आइलैंड। हम यहाँ पे उतरने नहीं वाले, बहुत बोर जगह है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहता, इस कारण मैं इस आइलैंड में नहीं उतर रहा हूँ। अगर आपको इमिग्रेशन और ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे उतर के डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं, बट मुझे ऐसी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है मेरे दर्शकों को भी उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट होगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट होगा। तो आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और आई वोंट गो आउट for this, but I'll definitely show you the Ellis Island from outside. और हमारा जो अल्टीमेट गोल है, that is हमारा अल्टीमेट गोल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग उतरेंगे नीचे, बहुत से लोग उतरेंगे यहाँ पे नीचे बोर होने के लिए। मेरी सजेशन है आप लोग ये देखिए, ये इसका नाम पढ़िए, एलिस आइलैंड नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इमिग्रेशन। बहुत ही वाहियात नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही बोर जगह। यहाँ पे मत जाना, मैं 2 बार गया हूँ यहाँ पर और मैं सिर्फ बोर हुआ यहाँ पर। बिल्डिंग बहुत सुंदर है, भव्य है, बट बाहर से देख लो, दैट इज़ गुड इनफ। अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू विल बी बोर्ड। और ये पहले 10 मिनट की जर्नी में हम अपना एक और सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर, 10 मिनट की जर्नी इस क्रूज़ में करके हम पहुंच गए हैं एलिस आइलैंड। ये देखिए इस तरफ भी एलिस आइलैंड है। 100 साल पहले ये बिल्डिंग, शायद मैं 100 साल पहले आता तो यहाँ से ही मुझे एंट्री करनी पड़ती यूएस के अंदर। बड़ा सा शिप क्रूज़, बहुत ही बड़ा क्रूज़।
बताऊँ, आपको नज़र आएंगे एक ऑरेंज कलर का क्रूज है और एक है वाइट कलर का क्रूज, दिख रहा है आपको? तो ये सिग्निफिकेंस है, इन कलर्स का एक सिग्निफिकेंस है। जो अगर आप ऑरेंज कलर के क्रूज देखेंगे तो वो जा रहे हैं न्यूयॉर्क, और वाइट कलर के जो क्रूज है, जैसे ये क्रूज हमारा भी वाइट क्रूज है, और ये एक सामने एक और क्रूज खड़ा होगा, ये हमारा जो आपने हॉर्न सुना वो हमारे सायरन हमारे इसका था, हमारे क्रूज का था। तो अगर आपको न्यूयॉर्क जाना है तो आपको लेनी पड़ेगी ये ऑरेंज वाली फेरी, और अगर आपको न्यू जर्सी जाना है तो आपको लेनी पड़ेगी ये वाइट वाली फेरी। अभी अब यहाँ से हमारा क्रूज स्टार्ट होने वाला, और सेकंड डेस्टिनेशन जो हमारी है, जो कि बहुत ही अच्छी प्लेस है, वो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आइलैंड। तो अब हमारा क्रूज़ यहाँ से हॉर्न बज चुका है, सायरन दे चुका है, अब ये गाड़ी मुड़ेगी और जाएगी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। और ये हमारी फेरी छूट चुकी है और अब हम जा रहे हैं स्वतंत्रता की देवी की तरफ, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। इमिग्रेशन लिए हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, और ये शाम का लास्ट दिन का लास्ट टूर है आज ये टूरिस्ट का। और लेफ्ट साइड में अगर आपको दिखाऊँ, इन दोनों बच्चों के ऊपर भी लगा हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं, तो इस कारण मैं आज कुछ ज़्यादा फंबल कर रहा है, नाम रिलीज सॉरी होता है। बट ये है न्यूयॉर्क स्काईलाइन पूरी लेफ्ट साइड में, और अब हमारा डेस्टिनेशन है ये लोकेशन, जहाँ पे मैं करीब पहुँच के आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ये देखिए हम हमारे क्रूज से एकदम पीछे की पोजीशन में है, सबसे पीछे में है जहाँ से, और आप देख सकते हैं कितना सारा पानी एक बार में ये मूव हो रहा है। ये एलिस आइलैंड पीछे छूट गया, हम आगे निकल रहे हैं, और ये स्काईलाइन, विश्वास कीजिए ये कैमरा में सुंदर नहीं नज़र आती, ये रियल लाइफ में इतनी सुंदर है। ये जो मैं आईफोन 2 मैक्स यूज़ कर रहा हूँ, जिसका कैमरा बहुत ही अच्छा है, लेकिन विश्वास कीजिए कैमरे से भी इतना अच्छा व्यू नहीं बनेगा जो आप एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर आकर देखें वो बनेगा जैसा। और ये ब्रुकलिन ब्रिज जो कुछ देर पहले मैं आपको दिखाया था, इसके ऊपर से होते हुए है ब्रुकलिन ब्रिज, वर्ल्ड फेमस ब्रुकलिन ब्रिज। और जो मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज कलर की जो क्रूज है दैट बिलोंग्स टू न्यूयॉर्क। अगर आपको न्यूयॉर्क जाना है तो आपको ऑरेंज क्रूज लेनी पड़ेगी, न्यू जर्सी जाना है तो आपको वाइट। और अब देखिए ये हिस्सा, देखिए ये बीच का हिस्सा, ये हडसन रिवर, ये न्यू जर्सी, ये न्यूयॉर्क। और फाइनली वी आर वेरी क्लोज टू रीच लिबर्टी आइलैंड। आज सुबह से जो मेहनत की, जितनी मेहनत की, न्यूयॉर्क गए, गलती से, मेरी गलती से अफसोस, फिर वापस न्यू जर्सी आए, और अब जाकर हम जा रहे हैं लिबर्टी आइलैंड। देखिए बहुत सी अलग अलग यॉट्स बनी हुई है, सेम ऐसी यॉट में हम भी हैं, जहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सेम इसी साइज़ की यॉट है जिससे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये है जिसके लिए पूरी जंग, आज पूरी मेहनत, मशक्क़त, ड्राइविंग, कन्फ्यूजन। आप विश्वास कीजिए न्यूयॉर्क में कार चलाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सिंस मैंने मुंबई में, पुणे में ड्राइव किया हुआ है, तो मतलब इंडिया में बहुत जगहों पे ड्राइव किया मैंने, तो इस कारण मेरे लिए उतना टफ नहीं था। बट ये इजी नहीं है, और यहाँ से बहुत सारे हैं चॉपर्स आजू बाजू से उड़ रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये देखिए एकदम करीब। और फाइनली हम पहुँच गए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। ये मैं आपको इसका इतिहास भी आपको इसका पूरा बताऊँगा, इसका इतिहास वहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैं आपको डेफिनेटली आपको बताऊँगा। ये देखिए
देखिए सिक्योरिटी, एक और सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर बहुत करीब से जाता हुआ, ये पूरा दिन चलता है। और हम बिल्कुल करीब नज़दीक पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये पीछे का हिस्सा है, ये देखिए ये पीछे का हिस्सा है। और अभी लिबर्टी आइलैंड में उतरने के बाद मैं आपका इनका फेस के भी दर्शन कराऊंगा और इसकी हिस्ट्री में आपको यहाँ पे उतरने के बाद आपको मैं पूरी बताऊंगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हिस्ट्री क्या है, सब क्या इतिहास है, क्या कुछ हुआ, क्यों इसे बनाया गया, यहाँ क्यों रखा गया, एंड एवरीथिंग। और अब हम ये यहाँ से, ये हमारी फेरी, ये मैं आपको फेरी दिखाता हूँ जिससे हम यहाँ पे आए। और ये वो फेरी जिसके ऊपर में चढ़ा हुआ था मैं, सबसे टॉप मोस्ट में। और जिस चीज़ की तलाश थी आज सुबह से, अब वो पूरी हुई। ये हम एंटर, ये देखिए ये मैंने अपने पैर अंदर डाले और अब हम, ये देखिए यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कैसे करना है। मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ, एटलीस्ट 4 बार तो मैं आ ही चुका हूँ अभी 3 सालों में, तो मुझे यहाँ की ऑलमोस्ट हर चीज़ पता है। लेकिन आप इधर आते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो है। और यहाँ पे ऑडियो टूर पिकअप भी आप ले सकते हैं। देखिए जो वाइट हट है, ये देखिए यहाँ पर आप टूर भी ले सकते हैं। यहाँ पे बीच में रिफ़्रेशमेंट भी है। और अमेरिका का झंडा बहुत ही ऊँचा, बहुत बड़ा। ये मेरे हिसाब से 2 से 3 एकड़ का सिर्फ वो है नेशनल पार्क सर्विस। 2 से 3 एकड़ का एरिया है, आइलैंड है, जिसमें ये प्रतिमा स्थापित की गई है स्वतंत्रता की देवी यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और वो ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से आपको यूएस की स्काई लाइन दिखेगी। स्काई लाइन आपको मैं यहाँ से भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये इस बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क की स्काई लाइन नज़र आएगी। ये मैं आपको ऊपर जाके भी दिखाऊंगा जो ऑब्जर्वेटरी उन्होंने बना के रखी हुई है। लेकिन सबसे पहले हम खाएंगे वड़ा पाव। दिस इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन, वड़ा पाव एट स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइलैंड। लगे हुए हैं यहाँ पर। हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ठीक पीछे, ये हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूज़ियम में। और ये यहाँ से, यहीं से ऊपर जाने पे ऑब्जर्वेटरी भी है। तो रियांश को देखो जंप कर रहा है। रियांश बी कॉशियस। ये हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले म्यूज़ियम में जाएंगे। ये ऑब्जर्वेटरी, यहाँ से भी देखिए स्काईलाइन बहुत खूबसूरत दिख रही है। तो सोचिए ऊपर से कितना अच्छा व्यू होगा। प्लेन्स लगातार हेलीकॉप्टर से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, जो मैंने आपको बहुत बार दिखाया आज। ये हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए मेरा प्रतिबिंब आपको नज़र आएगा मिरर पे, मतलब ग्लास के ऊपर। दैट्स मी, हाफ पैंट पहन के घूम रहा हूँ मैं यूएस की गलियों में। और ये अलग टाइप का दरवाज़ा यहाँ पे लगा हुआ है, इसको पुश करना पड़ेगा। ये पुश करके हम ये आ गए अंदर की तरफ। ये देखिए ये फेस है, जो मूर्ति का एक्चुअल फेस वो ये है, बहुत ही खूबसूरत। This statue tells us that liberty lives only through truth and justice, light and law. The immensity of form should be filled with the immensity of thoughts. ये एक एक्चुअल स्वतंत्रता की देवी की प्रतिकृति। और इनके हाथ में देखिए बुक क्या है, जुलाई 4th। इस म्यूज़ियम में मैं ये पहली बार आया हूँ, क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आते थे मुझे म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पाता था। तो यूजुअली
थोड़ा सा मुझे बोर होता था, बट यहाँ और भी बहुत सी प्रतिकृतियाँ बनी हुई हैं। ये उनका फेस, ये वीडियो पॉज करके आप लोग ये पढ़ सकते हैं आपकी फ़ोन। बहुत अच्छा डिस्प्ले इन्होंने लगा के रखा है यहाँ पर। देखिए पैर का एक्चुअल साइज़ है ये। बहुत ही शानदार बैकग्राउंड बना के भी रखा है उन्होंने पूरा। अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग। ये देखिए ये एक्चुअल पैर का साइज़ है। ये देखिए ये एक्चुअल पैर का साइज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ सामने खड़े होकर। प्राची ज़रा ये कैमरा हैंडल करना। मैं इसके सामने खड़ा होता हूँ और उसके बाद आपको अंदाज़ होगा ये कितना बड़ा है। ये देखिए ये इतना बड़ा है। ये आपने देखा, ये इतना बड़ा है ये पैर, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा। Riyansh is also enjoying and Shreyansh also. एक थिएटर भी इन्होंने बना के रखा है। मुझे अभी जाके देखना है कि उसमें अंदर क्या है। और ये वो जिसके ऊपर आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जिसमें मूर्ति खड़ी की गई है, उसके नीचे का जो बेस है वो ये है। ये देखिए 1883 का डिज़ाइन है और ये 1884 का फाइनल डिज़ाइन है जिसके ऊपर अभी मूर्ति स्थापित है। बहुत सारे पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पर। (1776) से लेके 1876 तक की ये सेंटेनियल माउंट बुक है। 1776 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हुआ था। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा जब मैं एक्चुअल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जाऊंगा। वहाँ पे पूरी हिस्ट्री उन्होंने लिख के रखी है, जो मैं आपके लिए डेफिनेटली आपके लिए पढ़ूंगा और वो डिस्प्ले भी करूँगा। ये देखिए एक बड़ा सा एक और प्रतिकृति इन्होंने यहाँ पे लगा के रखी हुई है। एम्ब्रेसिंग लिबर्टी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी देखी हो। जैसे हमने भी हमारे देश में हमने गुलामी देखी है। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 जुलाई 4 को। और ये सब कुछ लिबर्टी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। साथ में कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स भी हैं यहाँ पे, पुराने मॉन्यूमेंट्स, और कुछ पुराने वीडियोस भी चल रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत ही बड़ी स्क्रीन पे डिस्प्ले चल रहा है। ग्वाटेमाला। और ये जो हाथ में उनके जो मशाल है, देखिए यहाँ से वो आपको मशाल नज़र आएगी। उसका एक प्रतिकृति इन्होंने यहाँ पे बना के दी थी। इनके हाथ में जो मशाल है, ये दिख रही है आपको मशाल, ये देखिए इसकी एक कॉपी उन्होंने यहाँ पे बना के रखी है। वो और न्यूयॉर्क का ये फेस,
दिस इज द रियल साइज ऑफ फेस। सी रेंज इधर खड़े हो, इधर रेंज इधर खड़े हो, सामने खड़े हो ना फेस के, आपको भी अंदाजा होगा कि वो कितना बड़ा फेस है। सी रेंज इतना छोटा दिख रहा है उसके सामने, बहुत ही खूबसूरत फेस। वंस अगेन न्यूयॉर्क स्काईलाइन विजिबल यहाँ से। अब न्यूयॉर्क स्काईलाइन, अब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने सब कुछ देख लिया है। अब हम सब यहाँ से बाहर निकलेंगे। और हाँ, मशाल दिखाई मैंने, ये वही मशाल है जो वहाँ पे, ये देखिए एक ही फ्रेम में दोनों मशाल है। ये वाली जो यहाँ पर लगा के रखी हुई है और ये वो मशाल जो स्वतंत्रता की देवी के हाथ में एक्चुअल में है, ये देखिए। अब यहाँ से मेरा देखना हो चुका है। अब हम बाहर की तरफ जाएंगे और बाहर की तरफ जाने के बाद हम ये ऑब्जर्वेटरी जो ऊपर बना के रखी हुई है, रेंज गिर गया, जो ऊपर की तरफ इन्होंने ऑब्जर्वेटरी बना के रखी हुई है, मैं वहाँ से आपको न्यूयॉर्क की स्काईलाइन के व्यू कराऊंगा। और टेक माय वर्ड्स, यू विल बी मेस्मराइज्ड, यू विल बी मेस्मराइज्ड विद दिस। और यहाँ पे एक थिएटर भी है, थिएटर एग्जिट है ये, तो थिएटर के अंदर जाके पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि हिस्ट्री में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, वीडियो पे नहीं दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। आ जाओ, इधर आओ, इधर। नहीं 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 बेटा, नहीं लग जाएगा। अब हम चले बाहर की तरफ। ये बाहर बहुत बड़ा यूएस का झंडा। रेड चलो चलो। अब ऑब्जर्वेटरी, ये आपको न्यूयॉर्क स्काईलाइन छोटी सी नज़र आ रही है। अब ये पूरे देखिए, मैं आप लोगों के लिए अपनी जान पे खेल के इस पूरे की पूरी सीढ़ियाँ क्रॉस करके ऊपर चढ़ूँगा। अपनी जान की बाजी लगा के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, ये अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत। आपको बहुत मज़ा आएगा देखकर। थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो रही है मेरी and I'm tired। और ये आ चुके हैं हम ऊपर और यहाँ पर देखिए कितना ऊपर मैं आप लोगों के लिए। अब जो आपके सामने नज़ारा आएगा बहुत ही भव्य, बहुत ही अद्भुत। दूर दूर तक लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स। यहाँ की स्काईलाइन, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ठीक पीछे का एरिया है जहाँ पे ये बनी हुई है। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये जो मैं आपको एलिस आइलैंड के बारे में बता रहा था, ये वही इंफॉर्मेशन है, ये कुछ अलग नहीं है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सितंबर 11, 2001 को जो हुआ था उसके व्यू की फ़ोटो है ये। देखिए ठीक यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। ये जो ट्विन टावर्स दिख रहे हैं, ये एग्जैक्टली इस जगह पे थे, इस जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे अभी बड़ा, उससे भी बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा है। एग्जैक्टली यहाँ पे वो जगह थी, ठीक सामने, इसके ठीक पीछे। मैनहट्टन, ये देखिए एक समय एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये आपको मैं साइड होके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, देखिए लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये पुराने समय के इसके पूरे डिटेल्स हैं। आई एम सॉरी, रियांश थोड़ा सा बाहर की तरफ झाँक रहा था, इस कारण मुझे उसे डांटना पड़ा क्योंकि बहुत अथाह जलराशि है यहाँ पर। तो ये पूरे डिटेल्स हैं यहाँ पर इसके।
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोनों जगह पर ये जो पीली बिल्डिंग है ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है और ये हो गया आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑलमोस्ट दोगुना साइज में। एक समय एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यूएस की सबसे बड़ी टावर थी, लेकिन उसके बाद बहुत से अलग अलग बिल्डिंग्स बन चुकी हैं यहाँ पर जो इससे बड़ी हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब हम जा रहे हैं स्टैचू की तरफ और अब मैं आपको वहाँ का वीडियो दिखाऊंगा। फाइनली हम पहुँच गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ठीक नीचे। मैं सामने से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे डाउट है कि पीछे की तरफ से सूरज भगवान ठीक पीछे मूर्ति के, मुझे डाउट है कि मूर्ति आपको फेस दिखेगा। यानी बहुत बड़े बड़े डक्स भी हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े डक्स, बहुत सारे डक्स हैं। तो मैं कह रहा था मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हम पहुंच गए सामने की तरफ। ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नो आई एम जस्ट वीलॉगिंग। ये बहुत बड़ी मूर्ति, करीब इसकी ऊंचाई करीब कम से कम फिर भी करीब 60 से 70 माले की बिल्डिंग के बराबर है। एक समय न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, या सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता था न्यूयॉर्क स्टेट का। डायमंड से यूएस का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता था। उसके बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बनने के बाद ये स्थान इनका छीन गया। और यहाँ पे मैं आपको उनकी इस पूरी मूर्ति की हिस्ट्री पढ़ के बताना चाहूँ। बहुत जोर की लहरें आने लगी, बहुत जोर की लहरें आने लगी। छोटे शेल्स भी खड़े हैं यहाँ पर, बहुत सारे, बहुत जोर की लहरें आ रही हैं इस नदी में। ये कहने के लिए सिर्फ नदी है, लेकिन ये नदी नहीं है। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये देखिए, ये देखिए। The sheet were shaped in France is the ancient repose method in which the metal is hammered and shaped within large wooden molds. The finished pieces were then shipped to United States, where they were assembled and supported on ingenious iron framework of armature, bars and girders designed by Alexander Gustav Eiffel. ये एफेल वही साहब है जिन्होंने एफेल टावर बनाया। ये हैं वो। This is the same guy who built the Eiffel Tower. The one is in between. ये this one. एक जो आखिरी चीज़ जो बची है वो है यहाँ का जो इसकी जो हिस्ट्री है कि ये जो मूर्ति कहाँ से आई, कैसे बनी, किस लिए बनी। मतलब आप लोगों में से बहुत लोगों को इसकी हिस्ट्री पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। तो जिनको पता है वो एक बार फिर सुन लें, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत काम की होगी, आपको काम आ सकती है कभी। और अभी मैं उसी बोर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो उस अब जो नेक्स्ट वीडियो को उसमें आप उस हिस्ट्री के बारे में जान सकेंगे। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये हिस्सा अभी ये बन रहा है। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। देखिए यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैचू जो है वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये कॉपर से बना हुआ है और एयर के कारण ऑक्सीडेशन हुआ एंड कॉपर गॉट ग्रीन, एंड बिकॉज ऑफ दैट, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाई द स्टैचू इज ग्रीन। सो दिस इज द आंसर। तो आप लोगों को मैंने अभी सारी चीज़ें दिखा दी है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। जो सिर्फ एक चीज़ बची हुई है वो है 2001 जो ये आतंकवादी हमला हुआ था न्यूयॉर्क पे, उसका मेमोरियल। वो मैं आपको, हम अपनी फेरी में वापस आके बैठ चुके हैं, और अभी देखिए पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी हमारे ठीक पीछे।
और अभी वहाँ पे पहुँच गए। जब हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, वहाँ पे वो मेमोरियल है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ मैंने इंडियंस के नाम भी पढ़े थे लास्ट टाइम, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और आप लोग देखिए तब तक। थैंक यू। हमारा शिप वापस अपने ओरिजिन यानी जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसकी तरफ बढ़ रहा है और बहुत जोर की आवाज़ चल रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। और एक ही मिनट में लिबर्टी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखिए। ऐसे ही आ गया मेरे मुंह पे, कोई रीज़न नहीं था। देखिए पीछे से ट्रेन भी जा रहा है। सनसेट का टाइम, हमारी लास्ट बोट और ये रियाश हमारे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है आज, क्योंकि आज थर्सडे है। थर्सडे को जनरली ऑफ होता है, ऑफ नहीं होता लोगों का, इस कारण यहाँ पे ज़्यादा रश मिला नहीं। 3 घंटे बहुत अच्छे होते हैं हमारे। हम वापस पहुँचने वाले हैं और उसके पहले मैंने सोचा आप लोगों को शानदार न्यूयॉर्क शहर का स्काई लाइन दिखाऊँ। और ये गलती की मैंने, ये जो हेलीकॉप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर्स है, ये बेसिकली टूरिस्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर्स ने बीच में, हाँ मैंने अपाचे जो आप लोगों को दिखाया था वो डेफिनेटली सिक्योरिटी के लिए था, बट नॉट दिस वन। और ये वो मॉन्यूमेंट 9/11 एम्प्टी स्काई न्यू जर्सी सितंबर 11 मॉन्यूमेंट। 9/11 को जो लोग न्यू जर्सी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक के बाद जिनकी मौत हुई थी, उनकी यादगार में स्मारक बनाया गया है। ये 2 दीवारें और इसके बीच में सारे लोग जिन लोगों की मौत हो गई थी उस अटैक में, सबके नाम लिखे हुए हैं। मैंने इंडिया के भी कुछ लोगों के नाम पढ़े थे इसमें, दुखद था वो भी। लेकिन अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया उसको ठोक के। खालिद एंड शाहिद। शशि किरण कडाबा कंफ्यूज हूँ, इसलिए बता दूँ कि ये न्यू जर्सी की साइड में, न्यू जर्सी के जिन लोगों की मौत हुई थी सिर्फ उनके नाम लिखे हुए हैं। इसी कारण यहाँ पे बहुत कम नाम है।
हुआ था। देखिए क्या शाइन है, देखिए इसके बीच में बहुत ही अलग और विहंगम सा है इसमें। और यहाँ बाहर निकल के आप इस जगह को ज़रूर पहचान लेंगे, क्योंकि इस जगह पे आप संजू मूवी की शूटिंग इसी जगह पर हुई थी। यही जगह है वो, यहाँ पे एग्जैक्टली इसी जगह पर जहाँ पे ट्विन टावर दिखते। अगर आप आवारा पागल दीवाना मूवी देखेंगे तो उसमें अक्षय कुमार की मूवी, जिसमें एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे शूट हुआ था वो। और पीछे में ट्विन टावर आपको नजर आएंगे कि उस समय 9/11 का हादसा नहीं हुआ था, का अटैक नहीं हुआ था। तो यही वो जगह है। आप देखेंगे कि कल हो ना हो में जब प्रीति जिंटा का मूड ख़राब होता था, वो जहाँ आके बैठती, वो रहती न्यूयॉर्क में थी फिल्म के अंदर, लेकिन जब भी वो अपसेट वाला सीन होता था तो वो इसी जगह पे बेंच पे वो बैठी नज़र आती है। तो ये था आप लोगों के लिए वीडियो। और देखिए अंदर का व्यू इन दीवारों का, और ये देखिए आप इनको इस पे यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिख सकता है। Empty sky, New Jersey, September 11 memorial. On the morning of September 11, 2000, with the sky so clear that the twin tower across the river appeared to be within reach, the very essence of what our country stands for, freedom, tolerance, and the pursuit of happiness, was attacked. This memorial is dedicated to New Jersey innocent loved ones who were violently and senselessly murdered that day at the World Trade Center, the Pentagon, and Shanksville, Pennsylvania. ये देखिए यहाँ पे एक और दो इंडियंस के नाम भी दिख रहे हैं यहाँ पे। अनिल एस उमरकर, गणेश के लटकन। तो ये था वो वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया था। आप लोग बताइएगा आप लोग को ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय।